तो सबसे पहले आप फायरबेस पे आए। फायरबेस आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देता है, आप एट अ टाइम पे मल्टीपल चीज़ें इसकी यूज़ कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आकर क्रिएट किया फायरबेस प्रोजेक्ट, जिसका नाम रखा बैच 5। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया कंटिन्यू, या आपने डिसेबल कर दिया और क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये जो आज काम हम ये कर रहे हैं, इसको आज जाके ट्राई करोगे तो ही समझ आएगा। आज नहीं किया कल पे छोड़ा, ये नहीं समझ आएगा। तो आज जाते ही वापडा बहुत मसला करेगा, वो बहुत मसला करेंगे, मैसेज करेंगे, सबको छोड़ना है, पहले ये काम करना है सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि फायरबेस आज इजी लगेगा, नेक्स्ट क्लास में अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो घुमा देगा। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में डेटाबेस होगा। डेटाबेस अक्सर आप देखते हो ना, जो लोग फुल स्टैक होते हैं या जो ओनली बैकएंड पे काम करते हैं, उनके सर बीच में से खाली होते हैं, वो इसलिए वो बेचारे ज़्यादा सोचते हैं। तो डेटाबेस में तो ज़्यादा सोचना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, क्या क्या चीज़ें रखनी है, कैसे रखनी है। तो अब अगर इसको टाइम नहीं दे रहे थे तो अब देना है लाजमी, 3 से 4 घंटे। अभी हम जो सर्विस यूज़ करेंगे इसकी सबसे पहले वेबसाइट। जब हम रेक नेटिव पे जाएंगे तो एंड्रॉयड या iOS इसकी सर्विस यूज़ कर रहे होंगे। अभी हम सिर्फ किस पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट पे। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, अच्छा होस्टिंग अगर किसी ने नहीं ना की फायरबेस से, तो वो मैंने वीडियो अपलोड की है होस्टिंग वाली, वो ट्राई करना। अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले करवा चुका हूँ। हमारे बैच वाले में तो हुआ है ना ये फायरबेस होस्टिंग। और अगर आप जो इनको मसला है सर रियान वाले बैच को, तो आपने हेल्प करनी है। सही है भैया? देखो किसी और की हेल्प करने से उसको समझ आए ना आए, आपको डबल समझ आ जाएगी। तो अपना फायदा समझ के हेल्प करनी है। अच्छा, तो हमने होस्टिंग तो लाजमी लास्ट क्लास में कर ली है। अब हम इसकी मल्टीपल सर्विसेज यूज करेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए ये इस टाइम प्रॉपर्टी किसकी है। ये प्रॉपर्टी है गूगल की। ये दो अंग्रेज थे, उन लोगों ने बनाया था, और उनका FIP प्रोजेक्ट था। हमारे FIP होते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट या और क्यों मैनेजमेंट, हम सिर्फ मैनेजमेंट पे ही जाते हैं। लेकिन उनका फायरबेस बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट था जो इन्होंने इन दो अंग्रेजों ने बनाई थी। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी किसकी है, गूगल की। तो गूगल ने बहुत महंगा इसको बाय किया था। जो चीज़ गूगल को अच्छी लगती है वो किसी और के पास रहना नहीं देता। तो इस टाइप का हमें भी कुछ ना कुछ बनाना है, तो हमारा भी कर्ज उतर जाएगा। लेकिन मसला क्या है, हम किसी और को मनाने में लगे हुए हैं और वो मानते नहीं है, और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसलिए पहले हमें ये करना है। यहाँ पे अगर डेवलपर्स के नाम आएंगे यहाँ पे इसने, और ये 2011 के अंदर मार्केट में आया था, और अब तो 2024 है तो बहुत ऊपर इसकी मार्केट है। अब तो इन्होंने बहुत सी सर्विसेज दे दी हैं। यार लास्ट वालों को आ रहा है नजर या नहीं आ रहा? तो हाँ बंद करें ना, वही तो मैंने यहाँ से देखा आ रहा है, वहां से देखा नहीं आ रहा मुझे भी। तो यार लाइट्स बंद कर दो। अभी आ रहा है भाई? स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ। अगर पिछले वाली बैचेज स्क्रीन शेयर की हुई है, शो हो रही है ऐसे 3 लोगों के पास तो शेयर हो रही है। अच्छा, एक का पीसी बंद है, जिसका ये पीसी बंद है उस पे भी हो रही है, बाकी 2 लोग हैं। ऐसे कितने जिनके पास हो रही है? 1 2 3, सही है। बाकी लोगों के पास नहीं हो रही। ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन जो उनके पास तो हो रही है। बाकी अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो वो यार यहाँ से इजीली देख सकता है। क्योंकि मसला है ये लैन के ऊपर है और वो मेरे ख्याल वाईफाई पे है, तो जिनके सिस्टम वाईफाई पे उन पे तो ये एक्सेस हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो हमारे पास ये मल्टीपल सर्विसेज देता है। तो फायरबेस आ गया तो बहुत सी चीज़ें आपको आ जाएंगी।
फायरबेस में सबसे पहले अगर हम इसकी सर्विसेज देखते हैं, ऐप चेक, ऐप होस्टिंग, ऑथेंटिकेशन, डेटा कनेक्ट, एक्सटेंशन, फायर स्टोर, फंक्शन, होस्टिंग, मशीन लर्निंग, इससे तो दूर दूर तक हमारा राब्ता नहीं रहेगा। मशीन लर्निंग में तो हम सीखेंगे नहीं। ये अगर किसी को शौक है मशीन लर्निंग का तो वो एआई वाली साइड पे जाएगा, पाइथन वाली साइड पे जाएगा। हमारा ऐसे दूर दूर तक राब्ता नहीं है। रियल टाइम डेटाबेस स्टोरेज, उस यार बनिस्बत उसके पाइथन के बहुत कम लेवल पे है सी मशीन लर्निंग, लेकिन इतनी नहीं है जितनी उसमें, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। हमारे वाले में क्या है, हम यही जो भी जावास्क्रिप्ट सीखता है वो वेबसाइट, ऐप या फुल स्टैक की साइड में मूव होता है। मशीन लर्निंग वाली साइड में बहुत कम लोग जाते हैं, तो इसलिए इसकी इतनी मार्केट नहीं है। और अब मशीन लर्निंग बनिस्बत पाइथन में इजी है इससे, लेकिन उनके लिए इजी जिसको पाइथन सही आती हो। अच्छा, तो हमारे पास उसके बाद अक्सर आप देखते हो यूट्यूब पे एड्स लगे हुए हैं। एड्स लगाना भी आपको फायरबेस दे रहा है। डायनामिक लिंकिंग, अक्सर आपने देखा होगा। डायनामिक लिंकिंग के बारे में किसी को कुछ पता है? डायनामिक लिंकिंग क्या होती है? आपका एक लिंक आती है, वो आप किसी और को शेयर करते हो। ये इजी पैसा पे भी ऑप्शन है। क्या आप किसी को लिंक शेयर करते हो, इनवाइट करते हो, अगर वो आपकी लिंक से आता है, ऐप को इंस्टॉल करता है, तो आपको कॉइन्स मिलते हैं, रेफरेंस। तो ये सब काम करने के लिए आप यूज करते हो डायनेमिक लिंकिंग, कि भाई लिंक से ये पता लगाया जा सके ये किस यूजर ने लिंक दी है, और उस यूजर को फिर पेमेंट मिलती है, मतलब आइकन मिलते हैं अगर उसने इंस्टॉल की है। मैसेजिंग, अक्सर आपने नोटिफिकेशन देखी होंगी। अगर आपके पास कोई भी ऐप आप लॉगिन करते हो सिर्फ एक नोटिफिकेशन आता है, या फेसबुक यूज करते हो, कोई आपकी कोई सिंपल पोस्ट को, आपकी पिक्चर को लाइक करता है तो एक नोटिफिकेशन आता है। वो सब नोटिफिकेशन लगाने के लिए हम यूज करेंगे मैसेजिंग। ये सब मैसेजिंग तब आएगा जब हम रिएक्ट नेटिव पे पहुंचेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन हमारी काम होती है रिएक्ट नेटिव के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। उस टाइम तक तो ये बैच बहुत आधा रह चुका होगा। कुछ लोग होंगे जो रिएक्ट नेटिव तक पहुंचेंगे, बाकियों की हालत खराब हो चुकी होगी, क्योंकि ये मुश्किल बन जाता है। उसके बाद एनालिटिक्स में ही बहुत सी चीज़ें हैं, और रियल टाइम एनालिटिक्स में क्या होता है कि आपने ये जानना है कि इस महीने में इस दिन कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए, कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोगों ने कौन सी लिंक ओपन की, कितने लोगों ने कौन सी लिंक ओपन की। वो सब डेटा आप रियल टाइम एनालिटिक्स से निकाल सकते हो। अभी हम इतनी लंबी नहीं करते, वैसे भी बहुत गर्मी है, स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन। कौन सी सर्विस यूज करेंगे? ऑथेंटिकेशन। अभी आपने सिर्फ बाकी सबको छोड़ना है, अभी सिर्फ ऑथेंटिकेशन को याद रखो। ऑथेंटिकेशन का मकसद यूजर को अपने फायरबेस के अंदर रजिस्टर करवाना, हेल्प ऑफ ईमेल पासवर्ड। इसमें अगर हम ऑप्शन देख लें तो वो इजी हो जाएंगे। इसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं मल्टीपल। आपने क्या किया, सिंपल ऑथेंटिकेशन में गए, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके पास आ गया गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट पे आपने क्लिक किया। गेट स्टार्ट के बाद अब ये आपका ऑप्शन आ रहे हैं, आप ईमेल पासवर्ड से करा सकते हो, गूगल से करा सकते हो, मोबाइल नंबर ओटीपी से करा सकते हो। सबसे मुश्किल है फेसबुक। फेसबुक के लिए आपको बिजनेस वेरिफिकेशन चाहिए होती है कि आप क्यों करवा रहे हो। फेसबुक आपको फ्री अलाउ नहीं करता। सिर्फ फेसबुक को छोड़ के बाकी हम सब इंस्टा टेस्ट करेंगे। फेसबुक इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट डालने पड़ते हैं कि भाई आप क्यों फेसबुक का लॉगिन यूज करना चाह रहे हो और अपनी वेबसाइट में। तो इसलिए फेसबुक तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अनोनिमस यूजर, जिसका मकसद कोई भी बंदा आकर हमारी वेबसाइट में यूज हो सके। प्ले गेम्स, गेम सेंटर, एप्पल सिर्फ आपके आईफोन में चलेगा। गिटअप, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और याहू, और बाकी ये दोनों के दोनों सर्विस जब आप पे कर चुके होते हो तब पे करता है ये, जो आपको ओपन आईडी और एसएमएल के जरिए होता है। अभी आपने क्या किया, हमने सिंपल ऑथेंटिकेशन को ओपन किया। सेकंड स्टेप
अभी हम ईमेल पासवर्ड से इस यूजर को रजिस्टर करवा रहे हैं। तो हमने ईमेल पासवर्ड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट भी डिसेबल है, सेकंड भी डिसेबल है। इसमें मकसद कि सिर्फ और सिर्फ यूजर ईमेल पासवर्ड लिखे, उसकी लिंक पे कोई लिंक ना जाए। कि मतलब अक्सर होता ना कि आपके अकाउंट पे एक लिंक आती है, फिर आप उस लिंक को वेरीफाई करते हो तो आपका अकाउंट बनता है। तो उसके लिए आप यूज करते हो ईमेल लिंक। अभी हम सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, ईमेल पासवर्ड, कि यूजर अपना ईमेल लिखे, अपना पासवर्ड लिखे और हमारे पास रजिस्टर हो जाए। सर नींद आ रही है? ईमेल पासवर्ड, तो ईमेल पासवर्ड में हमारे पास क्या है, सिंपल यूजर आकर ईमेल पासवर्ड के जरिए रजिस्टर होगा। सेव किया, क्यों भाई सेव क्यों नहीं हो रहा? एरर अपडेटेड। पेज पे रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा नेट ही बंद हो गया बेचारा, वो क्या करे। इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है। अच्छा तो अब हम वापसी आते हैं, नेट चल गया। हाँ मैं समझ, मैंने देख लिया। हाँ, चलो सही। अगली क्लास कब है? तो सही है, या उनको बोले 10 मिनट बैठ सकते हैं, 10 मिनट नहीं, चलें सही है। पहले इतनी क्लास चला सेट है, चलें सही है, लगा दें। या उनको बोले 10 मिनट रुक जाएं, 10 मिनट में खींच खींच दूंगा। अच्छा भाई, तो हमारे पास यहाँ पर ईमेल पासवर्ड क्या हो गया, इनेबल हो गया। सिंपल, आपने सिंपल यहाँ पर जाके इनेबल किया तो आपके पास ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आप इधर आए, आपने सबसे पहले, अब हम ये वाला पेज उठा लेते हैं, लॉगिन वाला, या ये वाला पेज उठाते हैं जहां पर हमने ईमेल लिया हुआ है, और इसको हम कर देते हैं पासवर्ड। सही है भाई, दो फील्ड ली, एक कौन सी, ईमेल की, दूसरी कौन सी ले ली, पासवर्ड की। और इधर से ये सब बटन अभी बंद कर दें ताकि हम थोड़ा कोड छोटा छोटा लिख कर लेके चलें, ये थोड़ा सा मुश्किल ना हो इसलिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने जहां जहां पर जावास्क्रिप्ट लगानी है वहां पर, और फायरबेस लगानी है, आपने करना है, यहां जाना है, सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग में अब आप किसके लिए यूज कर रहे हो, वेब के लिए। वेब पे क्लिक कर दिया, बोल रहा भाई आपकी ऐप का नाम, हमने बोला टेस्टिंग, टेस्टिंग ऐप, और यहां क्लिक कर दिया रजिस्टर ऐप। रजिस्टर करने के बाद आपने कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद कुछ लिंक्स आपके पास नीचे आई हैं, यहां पर आप जाओगे CDN, एक ये लिंक आ रही है, इस लिंक को आपने कॉपी किया,
अब आपने क्या करना है, जहां आपकी जावास्क्रिप्ट लगी है इस जावास्क्रिप्ट से ऊपर एक लगा लिया स्क्रिप्ट का टैग src, और इसके अंदर आपने ये पेस्ट कर दिया। जो लिंक मैंने यहां से उठाई थी ये वाली, मैं सबसे पहले npm में नहीं cdn में गया, ये लिंक मैंने यहां से कॉपी की, कॉपी करके यहां पे आके लगा दी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट से ऊपर। उसके बाद इधर आके आपने एक लाइन एक लिखना है COMPAT कम्पैट, ये आपने लगाना है। क्या लिखना है? COMPAT कम्पैट। उसके बाद अब आप सबसे पहले जो सर्विस यूज कर रहे हो वो कौन सी है? ऑथेंटिकेशन। तो आपने यही लिंक कॉपी की, कॉपी करके पेस्ट किया, जिधर ऐप लिखा हुआ है इसको आपने कर दिया ओथ। यहां तक सबको समझ आ रही है? यहां तक किसी का कोई सवाल? जी, ये देखें दूसरी लिंक मैंने कैसे लगाई। फर्स्ट वाली लिंक को कॉपी किया, इसको कॉपी किया, ये वाली लिंक कॉपी करके यही पेस्ट कर दिया, वही का वही, सिर्फ जहां पे ऐप लिखा हुआ था ऐप की जगह ऑथ लगा देना। यस, सबसे लास्ट आ रही है समझ? मैंने ऐप की जगह क्या लगाया है? लास्ट ये लिंक थी। अब मुझे बताएं मुझे क्या लगाना है। ये लिंक है मेरे पास, एक लाइन चेंज की है मैंने। क्यों चेंज की है? सबसे लास्ट वाले। आ रही है समझ? नहीं आ रही ना? हम आपस में बात करेंगे तो ये आज की क्लास अगर आज नहीं समझ आएगी नेक्स्ट क्लास घुमा देगी ये। तो इसलिए भैया कोशिश करो, जो चीज समझ नहीं आ रही उसी टाइम पूछो। आपस में बात करोगे, आप बोलोगे आगे वाला तो बैठा है बस उसको तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो कोशिश करो कि भाई अपने आप से धोखा नहीं करो, बाकियों से भले करो, अपने आप से धोखा नहीं करना चाहिए। तो आपने सिंपल क्या है कि भैया ये मैंने एक सिंपल ये क्यों कर रहा हूं, ताकि फायरबेस जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करा सकूं। कनेक्ट कराने के लिए सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट का टैग लिया, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर src आता है, ये तो सबको पता है ना भाई, src आता है। फिर मैं इधर आया फायरबेस पे, अब ये मैंने कहां से जनरेट किया, अगर ये भी नहीं देखा तो कल इस पे भी फंस रहे होगे। इसको मैं दोबारा से रिमूव करता हूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया कोई चीज समझ नहीं आए तो उसी टाइम पूछो, नहीं पूछोगे मैं आगे निकल जाऊंगा और हम फंस जाएंगे। यहां पे मैंने क्लिक किया वेब के ऊपर, वेब पे जाकर मैंने यहां पे नाम दे दिया टेस्ट, और इसको कर दिया रजिस्टर ऐप। जी नहीं, अभी हम ऑथेंटिकेशन के लिए, होस्टिंग के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं होती। ऐसी है ना भैया, हमने जब होस्टिंग की थी उतने बड़े मसले नहीं थे ये। वो तो हाँ, वो तो डायरेक्ट था कि वो फायरबेस को उठाकर होस्टिंग करा दो। ये तो हमें इसका डेटाबेस ऑथेंटिकेशन सब स्टोर करना है, तो इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पे आके कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही नीचे हमारे पास सीडीएन में ये लिंक आ जाएगी। आप इस लिंक को सिंपल कॉपी करोगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, ऑथ लगा दिया, ओ सर ऐप लगाया, ऐप के बाद कम्पैट लगा दिया। क्या बोल रहा हूँ, आपका निकलना है? चलन लगाए लगाए लगाए, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा भाई, पहले आपकी इथिक्स की क्लास होगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग अभी सो रहे हैं, ताकि पहले इथिक्स हो जाए, फिर थोड़ा सा फ्रेश हो और उसके बाद